हेलो फ्रेंड्स, आज हम 27 जुलाई 2025 के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर पर चर्चा करेंगे। जैसा कि हमारे प्रोग्राम की शुरुआत एक सकारात्मक विचार के साथ होती है। आज का सकारात्मक विचार है, स्ट्रगल इज एसेंस ऑफ लाइफ, विदाउट इट नो सक्सेस इज पॉसिबल। संघर्ष जीवन का सार है, बिना इसके किसी भी सफलता को पाना मुमकिन नहीं है। इस कोट के साथ आज हम अपने प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर पर चर्चा करते हैं। हाल ही में जुलाई 2025 में हाइड्रोजन से चलने वाले पहले ट्रेन कोच का परीक्षण कहाँ किया गया? इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, चेन्नई। भारत ने 15 जुलाई 2025 को आईसीएफ चेन्नई में अपने पहले हाइड्रोजन से चलने वाले ट्रेन कोच का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। भारत की अन्य महत्वपूर्ण खबरें। भारत ने 20% एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य निर्धारित समय से 5 साल पहले हासिल कर लिया। राष्ट्रीय सहयोग नीति 2025, यह नीति सहकारी क्षेत्र को मजबूत करने और विकास को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई। भारत यूके विजन 2035 व्यापार, निवेश और अन्य क्षेत्रों में सहयोग करेगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने इस्तीफा दिया। कारगिल विजय दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? 26 जुलाई। कारगिल युद्ध के दौरान भारत द्वारा कौन सा सैन्य अभ्यास चलाया गया? ऑपरेशन विजय कारगिल युद्ध के दौरान चलाया गया ऑपरेशन है। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप के हस्तक्षेप के बाद थाईलैंड और किस देश ने युद्ध विराम वार्ता पर सहमत हुए हैं? कंबोडिया। थाईलैंड और कंबोडिया ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता के बाद एक घातक सीमा विवाद को समाप्त करने के लिए बातचीत के लिए अपनी तरफता का संकेत दिया। चौथे दिन जारी इस लड़ाई में कम से कम 33 लोग मारे गए और 1,68,000 से ज़्यादा लोग विस्थापित हुए हैं। हाल ही में किस हवाई अड्डे पर अमेरिकन एयरलाइंस के विमान में आग लगने के बाद यात्रियों को सुरक्षित निकाला गया? डेनवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर अमेरिकन एयरलाइंस में आग लगने के कारण यात्रियों को सुरक्षित बचाया गया। हाल ही में कौन सा राज्य स्कूलों में यू सिटिंग व्यवस्था पर विचार कर रहा है? तमिलनाडु। तमिलनाडु स्कूल शिक्षा विभाग कक्षाओं में यू सिटिंग व्यवस्था पर विचार कर रहा है। वहीं विशेषज्ञों और शिक्षकों ने बैठने की व्यवस्था के कारण उत्पन्न होने वाली स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को भी उठाया है। हाल ही में इसरो द्वारा श्रीहरिकोटा से जीएसएलवी मार्क सेकंड रॉकेट में किस उपग्रह को प्रक्षेपित करने की योजना बना रहा है? निसार उपग्रह। निसार उपग्रह को जीएसएलवी मार्क सेकंड रॉकेट से इसरो द्वारा श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित करने की योजना बनाई गई, जिससे पृथ्वी की सतह पर होने वाले परिवर्तनों का सूक्ष्म अध्ययन किया जाएगा। हाल ही में 75 वर्षीय तारा मुरली जी का निधन हुआ। वे कौन थी? वे एक पर्यावरणवाद थी। वास्तुकला सार्वजनिक मुद्दों को आगे बढ़ाने और नागरिक अधिकारों, उपभोक्ता संरक्षण, विरासत संरक्षण और पर्यावरणवाद को बढ़ावा देने के लिए जाने जाती थी। हाल ही में इजराइल ने बढ़ती भुखमरी से निपटने के लिए किस देश के 3 क्षेत्रों में सैन्य अभ्यास रोकने की घोषणा करी? गाजा। इजराइल ने बढ़ती भुखमरी से निपटने के लिए गाजा के 3 क्षेत्रों में सैन्य अभ्यास रोकने की घोषणा की है। हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंकिंग 85 से बढ़कर कितनी हो गई है? हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंकिंग 77वें स्थान पर हो गई है। भारत हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2025 में 8 स्थान ऊपर चढ़कर 77वें स्थान पर पहुंच गया है, जबकि पिछले वर्ष यह 85वें स्थान पर था। हाल ही में किस ऑपरेशन को एनसीईआरटी कक्षा 3 से 12 तक के लिए विशेष मॉड्यूल विकसित कर रहा है? हाल ही में एनसीईआरटी द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के लिए कक्षा 3 से 12 तक के विशेष मॉड्यूल विकसित किए जा रहे हैं। हाल ही में किसने इन्फोसिस स्प्रिंग बोर्ड लाइवलीहुड प्रोग्राम लॉन्च किया? इन्फोसिस ने इन्फोसिस स्प्रिंग बोर्ड लाइवलीहुड प्रोग्राम लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य 2030 तक भारत में 5 लाख नौकरियां चाहने वाले लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना है। हाल ही में कौन इग्नू के नए कुलपति नियुक्त हुए? प्रोफेसर उमा काजीलाल इग्नू के नए कुलपति नियुक्त हुए। इग्नू की फुल फॉर्म इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय।